की मार पड़ी है, डबल जीएसटी देते हैं आप। मैं मूंगफली पे जीएसटी कटता है, मूंगफली के ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी कटता है, मूंगफली का तेल निकलता है उस पे जीएसटी कटता है, मूंगफली का जो बिकता है मार्केट में वो जीएसटी काटता है। मल्टी लेवल पे एक ही चीज पे आप टैक्स दे रहे हैं। सर बिजली के रेट 30% बढ़ा दिए एक साल में। बिजली के रेट बढ़ गए हैं, कोयला बढ़ गया है, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्योंकि जो आदमी पहले 10 लाख रुपए महीना चोरी करता था और जिस हिसाब से जी रहा था, अब उसका लाइफ स्टाइल वो 20-25 लाख रुपए महीने का हो गया है, तो उसको रिश्वत भी ज्यादा चाहिए, तो रिश्वत के रेट भी बढ़ गए हैं। क्योंकि यदि किसी को आप 2 लाख रुपए की जो रिश्वत लेके काम करता था, वो सवाल पूछता है आजकल 2 लाख में आता क्या है। मुझे भी ज्यादा चाहिए। एक धोखेबाजी, 60% से ज्यादा खर्चा हमारे पगार का सर्विसेज में जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मेरी मेड सर्वेंट का बिल बढ़ जाता है, बच्चों की स्कूल फीस बढ़ जाती है, उनकी बस का किराया बढ़ जाता है बच्चों का, मेरा मेडिकल का एक्सपेंस बढ़ जाता है। डॉक्टर की एवरेज फीस जो 1200 रुपए होती थी अब 1600 और 3000 के बीच में हो गई एक साल के अंदर अंदर सर। उसके साथ महंगी हो गई। कारपेंटर का बिल बढ़ता है, उसके साथ उबर का, एयरफेयर का, ट्रेन का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का। कौन सी ऐसी चीज है जो शूट अप करके 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना पे नहीं गई है? तो इन्फ्लेशन 4.7 कैसे है सर? सरकार के आंकड़े में है सर। मैंने ये कहा फार्स नहीं है, ये धोखा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल धोखा है सरासर। मैंने इसीलिए तो कहा सरकार के आंकड़े अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जब उन्होंने कहा कि 12% राइज इन जीएसटी कलेक्शन, मैंने बोला अरे बाप रे। मैंने देखा ओवर द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर की बात कौन करेगा। हमारे यहां एक आंकड़े आते हैं सर, इंडियन एक्सपोर्ट हैज गॉन अप बाय 13%, 13। लगता है देश सुधर रहा है। फिर थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ो तो छोटे छोटे बारीक में ये भी लिखा रहता है, एक्सपोर्ट हैज रीजन बाय 13% एंड इंपोर्ट हैज गॉन अप बाय 34%. The trade deficit has crossed 200 अरब डॉलर का डेफिसिट हमारे देश का हो गया है। ये डेफिसिट तब बढ़ा है, और जब हमारे एक्सपोर्ट जो 13% राइस की बात करते हैं, वो एक्सपोर्ट तब बढ़ा है जब रशिया से लाया हुआ तेल हम यूरोप को बेच रहे हैं, वो एक्सपोर्ट में आता है। वो यदि तेल नहीं होता तो आपका डेफिसिट कितना बढ़ता। तो ये आंकड़े जो 4% का राइज है, ये 4% कौन से लॉजिस्टिक से करते हैं, कौन से प्राइस इंडेक्स पे करते हैं, कहां से कीमतें उठाते हैं, इनका मुझे कभी समझ में नहीं आता। जब भी ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज डाउन, मैंने कहा ना, जब इन्फ्लेशन डाउन ही नहीं है, जो आपने अभी कहा कि ये कैसा धोखा देते हैं, जब महंगाई कम हो गई है आम जनता के लिए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए क्यों बढ़ता है एम्प्लॉइज का? किस बात के लिए बढ़ाया गया है? वो तो महंगाई के साथ बढ़ता है। मैं जब रिपोर्टिंग करता था सर, तब क्या होता था कि जो मार्केट के रेट, बिजनेस पेज पे रेट्स छपते थे कि हल्दी का रेट ये है, साबूदाना ये है, नारियल ये है, इसे रेट छपते थे। तो कई बार लोग आके कहते थे व्यापारी को, अरे नई दुनिया में तो ये छपा है। तो व्यापारी कहता था नई दुनिया से ले ले, मेरे दुकान में तो ये रेट है। तो जब आज किसी को कहो यार इतना महंगा, सरकार तो कहती है महंगाई कम हो गई है, तो दुकानदार कहते हैं वित्त मंत्री के घर जाके ले लो सर, मैं कहां से आपको सस्ता दूंगा, पीछे भी मेरे को इतनी रेट में आता है। तो ये आंकड़ों के साथ खेलते हैं।